हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं टारगेट 2023 की सीरीज लेकर। आज के इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस with a positive quote. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Don't stop when you are tired. अगर आपको कि हम थक गए लेकिन आपने अभी अपना गोल अचीव नहीं किया, don't stop when you are tired. आपने नहीं रुकना। जब अगर आप थक गए हैं आपने तब नहीं रुकना। स्टॉप व्हेन यू आर डन। आपने कब रुकना है? जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कोट है जिसके साथ हम अपने मार्च 2023 के जो एग्जामिनेशंस हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। करें स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज difference between monoecious and dioecious plants. Give one example of each. What is the difference between monoecious and dioecious plants? देखिए आंसर क्या है। A plant may have both male and female flowers and termed as monoecious. जिस प्लांट में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं मोनोइशियस। एग्जाम्पल याद रखने हैं, मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। देखो मोनोइशियस और डायोशियस में डिफरेंस पूछा जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स में क्यों ना पूछा जाए, पर आपने बताना है कि जिस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे मोनोइशियस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के साथ होगा। नेक्स्ट है डायोशियस। क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, द प्लांट इज स्पोकन एज डायोशियस। जब मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हों, मतलब कि मेल फ्लावर अलग प्लांट डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोशियस कहते हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, पपया, मलबरी, डेट पाम। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे। डायोशियस के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पपया, मलबरी एंड डेट पाम। क्वेश्चन डन है। डिफरेंस बिटवीन मोनोइशियस एंड डायोशियस प्लांट्स। You will tell the definition of monoecious and dioecious and you will then tell the your examples. Now next question is explain microsporogenesis in flowering plants. देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो यहाँ और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से आपने क्या बताना है? डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। आपने स्टेजेस बतानी है डायग्राम के साथ कि कैसे माइक्रोस्पोर डेवलप होता है मैच्योरिंग पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन में। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, पता है, इसका लेक्चर भी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह समझ है कि ये क्या है डायग्राम। दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर। ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का। और एक सेकंड क्या है? एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये तो आपका ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का, ये एनलार्ज्ड व्यू है। ठीक है, एनलार्ज्ड व्यू है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो क्या शो कर रहा है? वॉल लेयर्स। मैच्योर डेहिसेंस एंथर। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लें। सो दिस डायग्राम इज अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर। ये डायग्राम क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का। ठीक है, तो इसमें ये यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, इसी का एक पार्ट को हमने अलग से एनलार्ज्ड व्यू देखा है। ये जो एनलार्ज्ड व्यू है इसमें क्या है? आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, इनर टू एपिडर्मिस आर द एंडोथीकियम। एंडोथीकियम के अगर थोड़ा अंदर जाएं तो मिडल लेयर्स, उसके अंदर जाएं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स
and then the tapetum. Tapetum is for providing nourishment to the डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो इसी डायग्राम का एक enlarged व्यू ये दिखाया गया है। आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपने इसी तरह से ये डायग्राम दिखाना है और उसके साथ आपने उसका enlarged व्यू दिखाना है। enlarged व्यू दिखाने का क्या पर्पस है कि आप उसकी वॉल लेयर्स शो कर रहे हो, राइट। उसके बाद आपका ये मैच्योर डेhiscence एंथर है कि जब डेhiscence होती है एंथर की तो उसमें से कैसे मैच्योर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। देखिए, as each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। देखिए, जो each sporogenous tissue जो है that is capable of गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? दैट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो आपका ईच वन है वो क्या है? पोटेंशियल पोलन है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ formation of microspore from the microspore mother cell is called microsporogenesis। ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं they are arranged in a cluster of 4 cells which are known as microspore tetrads। तो जो process है of formation of microspores from the microspore mother cells that is called the microsporogenesis। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो किसमें, जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं दे आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। वो माइक्रोस्पोर्स किसमें अरेंज होते हैं? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में। ये जो आपका एंथर है, ये जो एंथर है जिसका हमने ट्रांसफर सेक्शन भी देखा और हम इसका मैच्योर डेhiscence एंथर भी देख रहे हैं, इस जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होता है या डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर, ये देखिए आप इसको मैच्योर एंथर को देखो, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो इसमें डेhiscence होता है। डेhiscence होने के साथ क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दे गेट रिलीज्ड फ्रॉम द दिस माइक्रोस्पोर्स। इसमें से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। हर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो कब रिलीज होते हैं ये डायग्राम हम देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड विद द डेhiscence ऑफ एंथर। जब एंथर की डेhiscence होती है तो 1000 ऑफ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। एक्सप्लेन वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, सॉरी ये डबल ऑफ आ गया है। टीएस ऑफ एंथर का आपने वेल लेबल डायग्राम बताना है तो आप ये बता सकते हो कि माइक्रोस्पोर, मैंने अभी समझाया इस क्वेश्चन में कि किस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं। एक इसका एनलार्ज्ड व्यू दिखा दिया गया। एनलार्ज्ड व्यू क्यों दिखाया गया? क्योंकि 4 वॉल लेयर्स बतानी है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम, ये 4 वॉल लेयर्स हैं। उसके बाद आपने बताया डेhiscence ऑफ एंथर, एंथर की डेhiscence बतानी है तो मैंने कहा कि 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। पर जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द मैच्योर एंथर। तो इस तरह से आपने ये एक्सप्लेन कर देना है। With the help of a labeled diagram, describe the structure of a typical anatropous ovule। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि with the help of well labeled diagram, you will tell the structure of a typical anatropous ovule। यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है explain the structure of angiospermic ovule, one and the same thing, right? तो इस स्ट्रक्चर के साथ हम फेमिलियर हैं, हम एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमने इसको पढ़ा भी हुआ है। तो लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल।
टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के साथ हम फेमिलियर होते हैं। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज a small structure which is attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ओव्यूल क्या है? It is a small structure which is attached to the funicle के स्टॉक के साथ अटैच्ड है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ। जिस रीजन पे ये जो बॉडी है ओव्यूल की इसके साथ आपके फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करती है, उस रीजन को कहते हैं हाइलम। एंड हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल में क्या है? ईच ओव्यूल हैज प्रोटेक्टिव लेयर्स। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स कहते हैं। दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज द इनर इंटेगुमेंट। जब भी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूं या आपके साथ में वन शॉट लेक्चर करूं, आप अपनी एनसीईआरटी साथ खोल के बैठें। तो ओव्यूल में क्या है? 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इंटेगुमेंट्स क्या करती हैं? इंटेगुमेंट्स इनसर्कल द ओव्यूल। इंटेगुमेंट्स ओव्यूल को इनसर्कल करती हैं एक्सेप्ट एट द टिप। जिस पॉइंट पे इंटेगुमेंट्स ओव्यूल को इनसर्कल नहीं करती, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड ऑपोजिट, ये है माइक्रोपाइल एंड ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चलाजल एंड, राइट। Now enclosed within the integuments, इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या इनक्लोज्ड है? इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या इनक्लोज्ड है? मास ऑफ सेल्स इनक्लोज्ड है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो सेल्स होते हैं न्यूसेलस के, उनमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रोसैक प्रेजेंट होता है, या जिसे आप फीमेल गमीटोफाइट कहते हो। एंड ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रोसैक। तो ओव्यूल कहाँ से बनता है आपका? ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? जनरली सिंगल एम्ब्रोसैक होता है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो जो ओव्यूल है वो उसमें एक सिंगल एम्ब्रोसैक होता है, जो कहाँ से डेवलप होता है? मेगास्पोर से। तो अब मेरा इसका लेक्चर देखो वन शॉट का, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain of flowering plants. How do pollen grain of many species affect human health? डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया, ठीक है। कि क्या है ये डायग्राम? एनलार्ज्ड व्यू ऑफ pollen grains। pollen grains का एनलार्ज्ड व्यू है। तो सी pollen grains रिप्रेजेंट मेल गमीटोफाइट। pollen grains क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गमीटोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ये बड़े बच्चे ना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल गमीटोफाइट क्या है मैम? आप मेल गमीटोफाइट pollen grain है। तो जो pollen grain है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गमीटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, कभी आपने हिबिस्कस के ओपन एंथर्स को टच किया हो या किसी भी फ्लावर को, तो आपको पता लगेगा आपकी फिंगर्स पे ना येलो पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। होता है ना येलो पाउडर। फूल को किसी भी फ्लावर को आप ऐसे करके देखो तो येलो पाउडर जो है वो डिपोजिशन हो जाती है। तो वो क्या है येलो पाउडर? दैट आर द येलोइश pollen grains that get deposit on your fingers. Sprinkle of these grains on the drop of water taken on a glass side. आपने क्या करना है? वो pollen grains के ऊपर पानी ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रिंकल करनी है एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। You will really be amazed at variety of architecture. आपको बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चर दिखाई देंगे। तो क्या है? The for people with hay fever, जिन लोगों को hay fever हो जाता है, आपने सुना होगा hay fever का नाम। The people with hay fever also known as allergic rhinitis, जिन लोगों को hay fever हो जाता है उसको allergy rhinitis कहते हैं। Breathing in pollen can cause sneezing, congestion and a running nose. तो जिन लोगों को हे फीवर होता है या एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, उन तो जो जब वो पोलन्स को ब्रीथ कर लेते हैं तो क्या होती है? स्नीजिंग होती है, कंजेशन होती है या रनिंग नोज रहता है उनका। पोलन एक्सपोजर कैन आल्सो रिजल्ट इन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इन सम इंडिविजुअल्स कॉजिंग रेड वाटरी ओनिशियाइटिस। अगर पोलन का एक्सपोजर हो जाए, कुछ लोगों को एलर्जी होती है पॉलन से, अगर पॉलन्स का एक्सपोजर हो जाए
तो क्या हो जाता है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो उससे क्या हो जाती है, उनकी रेड वाटरी और इचिंग आइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ड्रा डायग्राम ऑफ ए मेगास्पोरेंजियम ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। आपने डायग्राम ड्रॉ करना है मेगास्पोरेंजियम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एंड लेबल फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ल्यूसेलस एंड एम्ब्रोसैक। जब हमें पिछले क्वेश्चन में, हम लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि डायग्राम क्या है मेगास्पोरेंजियम का। तो मेगास्पोरेंजियम का अगर आपको पूछा जाए कि फ्यूनिकल लेबल करो, हाइलम लेबल करो, माइक्रोपाइलर एंड लेबल करो, चलेसल एंड लेबल करो, तो आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है बताने में कि कौन सी चीज क्या है, राइट। हाउ डज द मेगास्पोरेंजियम सेल डेवलप्स इनटू 7-celled 8-nucleate एम्ब्रोसैक इन एन एंजियोस्पर्म। तो मेगास्पोरेंजियम जो है, ये जो मेगास्पोरोजिनस सेल है, वो कैसे डेवलप होता है 7-celled 8-nucleate एम्ब्रोसैक में। देखिए फिर से हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के डायग्राम पे फोकस करो। तो हम इस पे चलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। तो जो हम देखते हैं इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में, उनमें क्या होता है, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। सिर्फ जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप करता है किसमें, फीमेल गमेटोफाइट में, राइट। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रोसैक फॉर्मेशन, तो ये जो एम्ब्रोसैक फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। जो न्यूक्लियस होता है, मैंने कहा सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर विल डेवलप इनटू एम्ब्रोसैक। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली और क्या देगा, 2 न्यूक्लियाई देगा। जो कहाँ, ये 2 न्यूक्लियाई कहाँ चले जाएंगे, विच विल मूव टू द ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स में चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगी, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक बन जाएगा। फिर और 2 और मोर सिक्वेंशियल डिविजन्स होंगी और 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, 4 न्यूक्लिएट बन जाएगा। और माइटोटिक डिविजन्स होंगी, 8 न्यूक्लिएट बन जाएगा। ठीक है, तो जो माइटोटिक डिविजन्स होनी है ना, ये 2, 4, 8, ये सारी क्या है, दे ऑल आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है ये डिविजन्स। जब आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई, तब सेल वॉल्स आर लेड डाउन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गमेटोफाइट। जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई तो सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल क्या करती है, दैट लेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गमेटोफाइट। तो सेल वॉल क्या करती है, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गमेटोफाइट, या जिसे एम्ब्रोसैक कहते हैं। अब देखते हैं, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रोसैक। देखो ये एम्ब्रोसैक में आप सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्या होता है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमें लग गई है ना, तो इसमें जो 6 है ना, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, जो 6 न्यूक्लियस हैं, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। जो 6 हैं आउट ऑफ द 8, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। तो 6 तो सेल्स बन गए, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई रह गए, वो क्या बन जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एंड दे आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस। उसे क्या कहते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल कहते हैं। There is a characteristic distribution of the cells within the embryosac। तो ये आपको एम्ब्रोसैक में जो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है ना सेल्स की, वो कैसे है कि जो 6 सेल्स हैं, वो 6 जो आपके थे न्यूक्लियाई हैं आउट ऑफ द 8, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। ठीक है, वो तो सराउंडेड हो जाते हैं बाय सेल वॉल्स। और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं, जो बाकी 2 न्यूक्लियर रह गए, दे आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस। वो एग अपरेटस के नीचे आ जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल कहते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रोसैक। तो एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल्स की एम्ब्रोसैक में। दी 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो 3 सेल्स जो हैं, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और उसे क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। ठीक है जी।
एग अपरेटस में क्या है, 2 सिनर्जिड्स हैं, 1 एग सेल है। डायग्राम में हमें क्लियर है। द सिनर्जिड्स में स्पेशल थिकनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस हेल्पफुल होता है किसमें, इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म अपरेटस किसमें हेल्पफुल होता है, इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो 3 सेल्स, जो माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट वाला एंड कौन सा है, चलाजल एंड है। ये माइक्रोपाइलर एंड आ गया, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, फिलीफॉर्म अपरेटस है। उसके ऊपर वाला एंड कौन सा है, चलाजल। ये वाला एंड क्या है, चलाजल एंड है। चलाजल एंड में क्या है, 3 एंटीबॉडल सेल्स हैं, और यह सेंटर में क्या है, सेंट्रल सेल है, ठीक है, जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है जी। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनेशन कैसे अचीव होती है, व्हेन द ऑटोगैमी, पॉली हमने पढ़नी है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कितनी टाइप्स की पॉलिनेशन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पॉलिनेशन, सबसे पहले पॉलिनेशन की टाइप है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होती है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। इन ए नॉर्मल फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर में जहाँ पे विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, नॉर्मल फ्लावर में जब एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या होती है, सेम फ्लावर में होती है। तो जब नॉर्मल फ्लावर में जो क्या करता है, ओपन करता है एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, वहाँ पे जो ऑटोगैमी है वो रेयर होती है। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिनक्रोनी इन पोलर रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ये आपको याद रखना है बस कि ऑटोगैमी में क्या है कि ये सिनक्रोनेसी क्या होती है कि व्हेन देयर इज अ सिनक्रोनेसी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंथर एंड द, उसमें क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल है वॉयला का आता है, एक्सैलिस है, कोमेलिना, ये 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर्स, अदर आर द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। दूसरे कौन से है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ स्पीशीज। चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स। तो ये उन फ्लावर्स के जैसे होते हैं जिनमें एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस में क्वेश्चन आता है, इनमें क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डाइसेंस इन द फ्लावर बड्स। जब एंथर की डाइसेंस होती है तो पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। जब एंथर की डाइसेंस होती है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं, as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed set. जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, assured seed set प्रोड्यूस करते हैं even in the absence of pollinators. गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम आपका फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ट्रांसफर होता है पोलन आपका पोलन ग्रेन्स का फ्लावर एक कौन से फ्लावर से, सेम प्लांट है बट द डिफरेंट फ्लावर। तो ऑल दो इट इज तो जो फ्लावर डिफरेंट हो गया, प्लांट चाहे सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगी, फंक्शनली द क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, सो इट इन्वॉल्व्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमी के साथ। क्यों जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी के साथ, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है दे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट। तो लेकिन फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी,
ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a different plant. ट्रांसफर होता है pollen grains का from the anther to the stigma of a different plant, right? Cleistogamous flowers क्या होते हैं? What type of pollination occurs in cleistogamous flowers? Cleistogamous flowers क्या होते हैं? Cleistogamous flowers which do not open at all. Cleistogamous flowers open नहीं होते, जो उन्हें हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं. इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. फ्लावर ओपन नहीं होता, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. तो व्हेन एंथर डाइसेस इन द फ्लावर ब्लड, जब एंथर डाइसेस होता है फ्लावर बड में, तो पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. तो पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और क्या कर देते हैं? पॉलिनेशन कर देते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, क्योंकि कोई चांसेस नहीं होते क्रॉस पॉलन के लैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. Cleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? assured seed set प्रोड्यूस करते हैं even in the absence of pollinators. Write a short note on artificial hybridization. Artificial hybridization क्या है? Artificial hybridization is one of the major approach of crop improvement program. Crop improvement program की जो एक बहुत important आप कहिए अप्रोच है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from the unwanted contamination. देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो आपके pollen grains हैं, ठीक है, जो आपके डिजायर्ड pollen grains हैं वही यूज किए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड इट फ्रॉम कंटेमिनेशन. दिस इज अचीव्ड बाय एमास्कुलेशन. इसके ये कैसे अचीव होता है कि आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ले सको? दिस इज अचीव्ड बाय एमास्कुलेशन. एमास्कुलेशन होता है बैगिंग टेक्निक होती है. इफ द फीमेल पेरेंट, अगर फीमेल पेरेंट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों, if the female parent bears bisexual flowers, removal of anther from the flower but before the anther disens using a forceps is necessary. अगर फीमेल पेरेंट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो क्या करोगे आप? उसमें से फ्लावर बड में से एंथर रिमूव कर दोगे, ठीक है. तो एंथर रिमूव कर दोगे बिफोर द एंथर डाइसेंस. आपने एंथर रिमूव कर देना है बाय यूजिंग फॉर्सेप. इस स्टेप को जब आप एंथर रिमूव करते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप तो उसे कहते हैं एमास्कुलेशन. एमास्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनको कवर किया जाता है बैग के साथ, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा. बैग के साथ कवर कर दिया जाता है जो बटर पेपर का बना होता है उसको टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा, ताकि उसकी कंटेमिनेशन हो सके. स्टिग्मा को जो है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको बटर पेपर के साथ कवर कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं. अब जब स्टिग्मा जो है बैग्ड फ्लावर्स के, जो बैग्ड फ्लावर्स के स्टिग्मा है, व्हेन दे अटेन रिसेप्टिविटी, जब वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेते हैं तो मेच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ, तो जब मेच्योर पोलन ग्रेन्स आपने कलेक्ट किए हैं दे आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा टू अचीव द पॉलिनेशन प्रोसेस. ठीक है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ड्रॉ डायग्राम, टेल इट्स सिग्निफिकेंस. देखिए ये ना बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जब आपकी पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स में एंटर कर गई, एक सिनर्जिड्स में दो सिनर्जिड्स होते हैं ना, तो व्हेन आपकी पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड में एंटर कर गई तो पोलन ट्यूब रिलीज टू ऑफ द मेल गैमीट, रिलीज द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड. पोलन ट्यूब ने क्या करना है? दोनों मेल गैमीट जाके रिलीज कर देने हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड. वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड द एग सेल, इनमें से एक मेल गैमीट मूव करता है टुवर्ड द एग सेल विद इट एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस thus completing the syngamy. तो एक गैमीट जाके एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या कर देता है? कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी. तो जब आपका सिनगैमी होगी तो क्या बन गया? दिस रिजल्ट हेल्प्स इन दिस रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी. सिनगैमी होगी. सिनगैमी क्या होती है?
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो कहाँ मूव करता है, टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, और वहाँ जाके फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है जिसे कहते हैं PEN। तो जैसे कि यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हुआ है, एक मेल गैमीट जाके एग के साथ फ्यूज कर गया डिजाइगोट बना दिया, दूसरा मेल गैमीट जाके कहाँ फ्यूज कर गया, विद द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आपका टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड थे उनके साथ जाकर दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर गया, तो इसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो 2 बार फ्यूजन हुई है, डबल फर्टिलाइजेशन है, राइट। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन अकर, सिनगैमी हुई है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है तो इसमें एम्ब्रियो सैक में, तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स का। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, और ये किस में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में। तो ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, वाइल जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, राइट। ड्रा डायग्राम ऑफ LS ऑफ एम्ब्रियोग्रास, लेबल इट्स ऑल पार्ट्स। हम ये सब पढ़ चुके हैं, आप अगर मेरा 1 शॉट देखेंगे ना तो आपको सब क्लियर है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सके हैं। डायग्राम ऑफ LS ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो LS ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास ये डायग्राम NCERT में दिया हुआ है ना। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक में। माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है एम्ब्रियो एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्योंकि वहाँ जाइगोट लोकेटेड है। जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट कब डिवाइड करता है, ओनली व्हेन द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो ये एक अडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये क्या है, एक अडेप्टेशन है किस तरह की, टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। Though the seeds differ greatly, seeds जो हैं they differ greatly, the early stages of the embryo develop। तो जो seeds हैं वो differ करते हैं, तो अर्ली स्टेजेस जो होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, एंड दे आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, राइट। तो जाइगोट किस में डिवाइड करता है, प्रो एम्ब्रियो में। और प्रो एम्ब्रियो किस तरह का होते हैं, प्रो एम्ब्रियो किस में चेंज होता है, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो में, ये शेप्स हैं। एम्ब्रियो जो होते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के, एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स दे पोजेस ओनली 1 कोटिलिडन, राइट। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स 1 कोटिलिडन। ग्रास फैमिली में कोटिलिडन जो होते हैं उन्हें स्क्यूटेलम कहा जाता है, और ये कहाँ पे होते हैं, दे आर सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो रेडिकल प्लोम्यूल के साथ हम अवेयर हैं इन टर्म्स के साथ कि एक रेडिकल प्लोम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है, 2 कोटिलिडन्स होती हैं, है ना। तो ये सब हमें याद रखना है। अब एट इट्स लोअर एंड पे क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप। तो जो आपके लोअर एक्सिस है उसमें क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और रूट कैप प्रेजेंट है, विच इज इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड, ये जो रेडिकल और रूट कैप है ना, दे आर इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसे कहते हैं सिलोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव, ये जो पोर्शन है अबव दैट लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, जो अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। और एपिकोटाइल में शॉर्ट एपेक्स होता है और फ्यू लीफ प्राइमोडिया होते हैं जिसे कहते हैं सिलोप्टाइल, राइट। पार्थिनोकार्पी क्या होती है जी, पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, विदाउट व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। फ्रूट्स कौन से हैं, एग्जाम्पल बनाना एंड फिग्स, दे आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी वायबल सीड्स। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं लाइक बनाना एंड फिग्स, बनाना और जो फिग्स हैं ये डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी वायबल सीड्स। द कंडीशन इन विच फ्रूट्स आर डेवलप्ड
the condition in which fruits are developed without the act of fertilization, that is known as parthenocarpy. Parthenocarpy कैसे induce होती है? Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones. तो जो पार्थिनोकार्पी कैसे इंड्यूस होती है? पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन के साथ। तो ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं। डिफाइन एपोमिक्सिस, तो कौन देखिए, ऑल दो द सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट, हमें पता है कि सीड्स क्या होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट इन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ Asteraceae and grasses, they have developed a special mechanism to produce seeds without fertilization. तो कुछ आपकी Asteraceae फैमिली है, उन्होंने कोई स्पेशल मैकेनिज्म अचीव किया है जिसमें क्या है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे सीड्स को कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स, राइट। डिस्कस पॉलीएम्ब्रोनी। पॉलीएम्ब्रोनी, सिट्रस देख लो, मैंगो देख लो, आपको पता है सम वेराइटीज ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, कुछ वेराइटीज जो होती हैं न्यूसेलर सेल्स की, सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। कुछ जो वेराइटीज होती हैं दे स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो जो कुछ वेराइटीज हैं जैसे सिट्रस और मैंगो हो गया, तो सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो, याद कर लो ओव्यूल में एम्ब्रियो को कौन सराउंड करता है? न्यूसेलर सेल्स करते हैं। वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और क्या कर देते हैं? दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाते हैं और फिर डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियो में। तो इन स्पीशीज में क्या होता है? ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, पॉलीएम्ब्रोनी है। ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज अकरिंग ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो होता है सीड में, उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रोनी। तो सम एंजियोस्पर्मिंग प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड्स। तो वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है दे प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड्स। तो इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलीएम्ब्रोनी। ठीक है जी। सो एंड सो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जिस पॉजिटिव कोड के साथ मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी पॉजिटिव कोड के साथ आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। मेरे वन शॉट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसके साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए। आई एम डैम श्योर कि आपके लिए फिर एनसीईआरटी डिफिकल्ट नहीं रहेगी, आपको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, सारे कंसेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सो विद दिस होप नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।